तब शुरू करूँगा। आप सभी को प्रणाम नमस्कार। आज योगा की इस श्रृंखला में हम दूसरे भाग में हिस्सा लेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि हमारा जो जीवन में सबसे ज़रूरी काम है भगवान की भक्ति, और भगवान की भक्ति कैसे होगी। भी देखो, हम नहा लेते हैं तो मन कितना शुद्ध और शांत हो जाता है, लेकिन इस शरीर को बाहर से आपने नहा धो के शुद्ध कर लिया, अंदर से कैसे शुद्ध करोगे। आंतरिक और बाह्य शुद्धि के लिए आपको योग और प्राणायाम की शरण में आना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। योगा का भी एक पैकेज है। स्वामी रामदेव जी महाराज ने पूरे वर्ल्ड में जो योगा का पैकेज दिया है, उसमें 15 मिनट के सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम, 20 मिनट के कम से कम आसन, 20 मिनट की एक्सरसाइज और 40 मिनट के प्राणायाम कम से कम। तो इसमें 4 तरह का पैकेज हो गया। तो इस पैकेज में मैंने आपको कल बताया था कि सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम। सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम का मतलब छोटे छोटे अभ्यास। हमारा जीवन छोटी छोटी एक्टिविटीज़, छोटे छोटे कामों से तय होता है, छोटे छोटे विचारों से तय होता है। और प्राणायाम का मतलब प्राण का मतलब औषधि, जड़ी बूटी, वायु, केमिकल, हार्मोन्स, पूरा ब्रह्मांड, पूरा भगवान ही प्राणों में समाया है। तो प्राणायाम में, सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम में मैंने बताया, हाथ के बताए 3 अभ्यास। हाथ के मुट्ठे के 5 से 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार, 500 बार जो कर लेगा ना, वो चैलेंज कर सकता है किसी को छुड़वा ले में। दूसरा बताया मैंने अभ्यास, ये मसल्स के लिए हमें किसी हेल्थ क्लब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लंबे गहरे सांस लेते हुए ऐसे 500 बार तक जो अभ्यास कर लेगा, वो उल्टा हाथों से चल सकता है। हेल्थ क्लब में और हमारी योगा प्रैक्टिस में एक खास बात यह है, हेल्थ क्लब में जो आपके शरीर की जो स्किन है ना, वो मोटी हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। लेकिन योगा में ऐसे रबड़ की तरह होनी चाहिए स्किन, वो सॉफ्ट हो जाएगी, सॉफ्ट होगी आपकी। और आपका प्राणायाम साथ साथ हो रहा है, तो प्राण मतलब आपके अंदर का सॉफ्टवेयर भी सेट हो रहा है। ये मैंने बताया। ये फिर एक कंधे के अभ्यास बताए आपको इसी तरह से फिर ये मैंने आपको कंधे के फ्रोजन शोल्डर की समस्या के बारे में बताया। मैंने ये मात्र 2 अभ्यास से ही हमारी फ्रोजन शोल्डर की समस्या, कितनी बड़ी समस्या है, ये खत्म हो सकती है। अब आप आ जाते हैं गर्दन के अभ्यास। हमारी गर्दन जो है करोड़ों ग्रंथियों के माध्यम से शरीर से जुड़ी और इतनी नाजुक है, रात को आपने गलत तकिया भी लगा लिया तो उसमें दर्द होने की संभावना रहती है 100%। तो 3 अभ्यास, मात्र 3 अभ्यास गर्दन के हम कर लें तो 100% हमारा कभी गर्दन में दर्द नहीं होगा। तो गर्दन के दर्द के लिए खास इसमें एक जो आपने सावधानी रखनी है, वही रखनी है, आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए, नहीं तो आपका माइंड अनबैलेंस हो जाएगा। आपने देखा होगा ना जागरण में कि कई बार बताते हैं कि भी इसमें तो देवी देवता आ जाता है। वो कुछ नहीं, ढोंग और पाखंड की प्रकाष्ठा होती है, उसमें माइंड अनबैलेंस करा दिया जाता है किसी न किसी तरीके से, किसी माँ बहन बेटी का, और वो बताते हैं इसमें तो देवी देवता आ गए। तो इसलिए आंखें बंद करके आपको ये गर्दन के अभ्यास नहीं करने। मात्र 3 अभ्यास ये मैं आपको बताता हूँ, बहुत फ़ायदेमंद है। आंखें खुली रखें। जैसे मेरी गर्दन कतई टूटी हुई है, बिल्कुल ढीली छोड़ दें। 5 से 10 बार एक साइड, 5 से 10 बार दूसरी साइड, ऐसे आंखें खुली रखनी है बस, खास बात ऐसे। मात्र 3 अभ्यास ये एक अभ्यास हो गया। दूसरा अभ्यास है दाईं तरफ देखना, बाईं तरफ देखना, दाईं तरफ, बाईं तरफ। 5 से 10 मतलब 5 से 10 बार ही मात्र, ज़्यादा की जरूरत नहीं है ऐसे। तीसरा अभ्यास ही है बस, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मात्र 3 अभ्यास ही मैंने आपको गर्दन के अभ्यास बता दिए। इतने ज़बरदस्त अभ्यास हैं ये, जिनका साइंटिफिक मैकेनिज्म है। लंबे गहरे सांस लेते रहे। मात्र 3 अभ्यास बताए मैंने। एक तो ऐसे बिल्कुल गर्दन ढीली छोड़ के, बिल्कुल जितनी गर्दन ढीली छोड़ेंगे उतना आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। 5 से 10 बार ही एक अभ्यास को आपने करना है। अब अगला अभ्यास आ जाता है हमारी सर का के अभ्यास है, सर के अभ्यास। सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम में शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं छोड़ेंगे हम जिसकी एक्सरसाइज नहीं होगी।
हमारी आंखों की नसें जो पीछे चलती हैं उनको रीजनरेट करने का काम ये अभ्यास करता है। 2 मिनट के बाद आप रोक लेना है ऐसे। जीवन में एक खास बात मैं आपको बता देता हूँ, जीवन में खुश रहना बहुत जरूरी है। खुश रहने से हमारे जो शरीर में खून है वो प्रचुर मात्रा में और ज़्यादा बढ़ेगा, और यदि हम नाराज रहेंगे तो जो हमारे शरीर में खून है उसका जहर बढ़ना शुरू होता है। तो जीवन में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। हम जीवन में और कुछ ना करें ना, सिर्फ सारा दिन खुश रह लेना, तो ये भी एक भगवान का नाम लेने के बराबर, ये मैं मानता हूँ। अब अगला अभ्यास, हमारी आँख दिन भर तनाव के कारण नसें कट जाती है, उनको रीजनरेट करने का अभ्यास आपको बताया। ये सर के अभ्यास हैं, गर्दन के अभ्यास। अब अगला अभ्यास माथे के लिए। हमारे सर में दर्द हो जाता है, सर के दर्द के लिए सबसे आसान टिप्स ये होती हैं, ये ऐसे दबा लीजिए, सुबह सुबह ऐसे दबा लेंगे, कभी भी सर में दर्द नहीं होगा। सर में दर्द हो जाए तो दिव्य धारा आती है पतंजलि की, आप वो यूज़ कर सकते हैं। वो एक जादू की छड़ी मानी जाती है, ऐसे बस सर पे आपने लगाया तुरंत आपका सर का दर्द गायब हो जाएगा। हमारे सर में दर्द जब होता है वो पेट में गैस बनने से होता है। पेट में गैस बनती है तो उसको खारिज करने के लिए पिंडलियों को दबा सकते हैं आप। पिंडलियों को दबाने के 2 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कभी भी पेट में दर्द या सर में दर्द हो तो 2 पॉइंट ये दबा दें ऐसे, तो सर का दर्द तुरंत गायब हो जाए। बच्चे को, बड़े को, बुजुर्ग को, किसी को भी ऐसे दर्द हो जाए तो ऐसे दबा दें। यानी सर का दर्द और पेट का दर्द हमारे शरीर में बीमारियों में सबसे पहले शुरू होता है। ऐसे दोनों पैरों की पिंडलियाँ दबा दें, छोटा बड़ा बुजुर्ग कोई भी हो। पेट के दर्द की इतनी बड़ी समस्या है कि एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है। आप एलोपैथिक दवाई में वो सिर्फ नशे की दवाई देते हैं ताकि पेशेंट सो जाता है बस, और उसमें खतरा ये रहता है पेशेंट की जान तक जा सकती है। लेकिन इससे तुरंत गैस खारिज होगी और आपका पेट का दर्द का और सर का दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। अब अगले अभ्यास मैं बताऊंगा। अगली और बनाओगे, बस इतनी काफ़ी।